एक छोटे से गांव रामपुर में रामू नाम का एक सीधा सादा मेहनती किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत खपरेल की, पर दिल सोने का। रामू के माँ बाप नहीं थे। उसने अपनी छोटी बहन गुड़िया और बूढ़ी दादी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी। हे भगवान, मेहनत तो मैं पूरी करता हूँ, बस इतना कर देना कि बहन की जिंदगी खुशियों से भर जाए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत कभी बेकार ना जाए। बेटा, भगवान हर मेहनती का साथ देता है। बस दिल साफ रखना, झूठ, लालच और चालबाजी से हमेशा दूर रहना। याद रखना, सच्चाई का रास्ता भले ही लंबा हो, पर मंजिल बड़ी प्यारी होती है। रामू दादी की बात चुपचाप सुनता है। उसे नहीं पता था, आज से उसकी परीक्षा शुरू होने वाली है। रामू खेत में काम कर रहा था कि तभी गांव का सबसे चालाक आदमी रघु आता है। अरे वाह रामू भाई, देख रहा हूँ इस बार तो अच्छी फसल हुई है। सुन, एक काम बताता हूँ, अगर तू चाहे तो 2 गुना पैसा कमा सकता है। बस थोड़ा समझदारी वाला खेल खेलना पड़ेगा। रघु भाई, मैं सादा आदमी हूँ, मुझे किसी गलत काम में मत घसीटो। मैं जितना है उसी में खुश हूँ। अरे बेवकूफ, गांव में इतना ईमानदार बनकर जिएगा तो जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। दुनिया चालाकी से चलती है रामू, समझ ले, नहीं तो पछताएगा। रघु चला जाता है, पर उसके शब्द रामू के दिल में चुभ जाते हैं। कभी कभी बुरी बातें तुरंत दिमाग में नहीं उतरती, पर धीरे धीरे इंसान के दिल में जगह बना लेती हैं। शाम को घर लौटते समय रामू बाजार में दवा की दुकान पर रुकता है। रामू, दादी की दवाई का बिल जमा कर दे, 4 महीने हो गए हैं। भाई, फसल बिकते ही सब चुका दूंगा, अभी बस थोड़ा वक्त दे दो। घर पहुंचकर वह देखता है गुड़िया चुपचाप रो रही है। क्या हुआ गुड़िया, किसने रुलाया मेरी प्यारी बहन को? भैया, स्कूल में सबके पास किताबें हैं, पेन है, और मेरे पास कुछ नहीं। टीचर ने कहा कल से बिना किताब मत आना। रामू अंदर से टूट जाता है, पर चेहरे पर मुस्कान लाकर कहता है, मेरी छोटी राजकुमारी, चिंता मत कर, तेरे पास सबसे अच्छी किताबें होंगी, बस एक दिन और। गुड़िया मुस्कुरा देती है, पर रामू के दिल में तूफान उठता है। अगले दिन रघु फिर आता है। सोच लिया, एक छोटा सा झूठ बोलेगा और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सरकारी गोदाम में जो गेहूं पड़ा है उसे कम दिखाना है, बचा हुआ हम बेच देंगे, आधा तेरा आधा मेरा। रामू चुप रहता है। उसके मन में दादी के शब्द गूंजते हैं, पर उसी वक्त दादी जोर से खांसती हैं। रामू, दवाई खत्म हो गई है बेटा। रामू रघु की तरफ देखता है। रघु मुस्कुराता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि अब रामू फंस चुका था। सरकारी अधिकारी गेहूं तौलते हैं। रघु चालबाजी कर देता है और रामू चुप रहता है। रामू, भरोसा है तुम पर, तुम जैसे ईमानदार लोग ही गांव का नाम रखते हैं। यह सुनकर रामू का दिल कांप उठता है। रात को वह सो नहीं पाता। अरे नहीं, मैंने क्या ही कर दिया। आज तो मैं बिल्कुल टूट गया, अपनी ही नजरों से गिर गया। दादी के शब्द, भगवान का भरोसा, सब कुछ बेच दिया मैंने, बस थोड़े पैसों के लिए। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अगली सुबह वह दादी के पास जाता है। दादी, मैंने गलत किया, झूठ बोला, चोरी में साथ दिया, मुझे सजा दो, मुझे माफ मत करना। बेटा, गलती करना पाप नहीं, गलती छुपाना पाप है। अगर तू आज सच बोल देगा तो भगवान भी तेरे साथ खड़ा होगा। रामू सीधा सरकारी दफ्तर पहुंचता है। साहब, मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ। मैंने लालच में आकर झूठ बोला, जो पैसा मिला सब लौटा रहा हूँ। मुझे चाहे सजा दे दीजिए, लेकिन मेरे गांव पर शक मत कीजिए। पूरा दफ्तर शांत हो जाता है। रामू, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं
जो गलती मानते हैं। हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, बल्कि इनाम देंगे, क्योंकि तुमने सच पर भरोसा किया। रघु पकड़ा जाता है। गांव में सभा होती है। आज से रामू इस गांव की ईमानदारी की मिसाल है। हम सबको उससे सीख लेनी चाहिए। लालच चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच हमेशा उससे बड़ा होता है। रामू आसमान की ओर देखता है। धन्यवाद भगवान, मुझे गिरने नहीं दिया। सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही इंसान को सबसे बड़ा बनाता है।